अभी पसंद आ गई तो अच्छी बात है, कुछ नया खाने को मिलेगा, कुछ नया टेस्ट मिलेगा और नई चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चाहे वो कपड़ों को लेके हो, चाहे वो किसी वेजिटेबल्स को लेके हो, कुकिंग को लेके हो, कुछ भी नई चीज़ हमें ट्राई करनी चाहिए। ट्राई करने से हमें पता लगता है कि सही है कि नहीं, और नहीं पसंद आती तो वो हमारे ऊपर है, हमने नेक्स्ट टाइम नहीं बनानी है। तो बनने वाला है खाना का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। आज ब्लॉग काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ है, 1 बज चुका है। सुबह मतलब सारे घर के काम वगैरह ख़त्म करके बच्चों को ब्रेकफास्ट करवा के मैं चली गई थी मम्मी के साथ हॉस्पिटल। मम्मी का टेस्ट वगैरह कराने थे, काफ़ी बॉडी पेन वगैरह बोल रहे हैं काफ़ी दिनों से, कभी लेग्स पेन हो रहा है, कभी आर्म्स पेन हो रहा है, कुछ ना कुछ पेन हो ही रहा है ना। तो मैंने कहा कि एक बारी पूरा ना चेकअप करा लेते हैं और प्रॉब्लम का पता चल जाएगा। नहीं भी प्रॉब्लम होगी तो क्यों हो रहा है, फिर तब हम दवाई खाएंगे ना। बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसे पेन किलर खाना बहुत 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 डेंजर होता है। कई लोग बहुत पेन किलर्स खाते हैं, पेन किलर को अवॉइड करें। अपना चेकअप करा के फिर दवाई लें। अगर डॉक्टर रेकमेंड करते हैं ना पेन किलर तो हम खा सकते हैं। अगर डॉक्टर ने रेकमेंड नहीं करी और हमारे को पेन हो रहा है, चलिए ये वाली दवाई दे दे, इससे पेन ठीक होता है, वो चीज़ें नहीं करनी है। तो मम्मी दवाइयाँ तो नहीं खा रहे थे, पर बहुत दिनों से कंप्लेंट कर रहे थे कि मुझे पेन हो रहा है, मेरे से चला नहीं जा रहा है। तो फिर आज जाके मैंने सुबह फटाफट से अपने वॉक वगैरह करने के बाद, ब्रेकफास्ट करवाने के बाद मैं और मम्मी चले गए हॉस्पिटल। मम्मी का चेकअप वगैरह करवाया है, अब टेस्ट वगैरह करवाए हैं। अब कल आएगी उनकी रिपोर्ट, फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या होगा, दवाइयाँ चलेंगी या फिर ऐसे ही यूरिक एसिड की वजह से दर्द हो रहा है। जब भी मतलब हमारे घर में चने, राजमा, ऐसी चीज़ें ना बहुत कम बनती हैं, जबकि बच्चों को पसंद है पर बहुत कम बनती है। जब बनती है तो फिर साथ में दूसरी सब्ज़ी बनती है, क्योंकि मम्मी नहीं खाते हैं। और अगर मम्मी ना सिर्फ तरी तरी भी खा लेना, उससे भी कहते हैं मैं रात भर सो नहीं पाती, मुझे इतनी जलन होती है ना बॉडी में। एक बार कोई प्रॉब्लम आ जाए ना तो फिर वो बढ़ती चली जाती है और समझ भी नहीं आता किस चीज़ से हो रही है। हॉस्पिटल से आते आते काफ़ी देर हो गई है। मैं और पापा हॉस्पिटल जाते थे तो मम्मी लंच बना के रखते हैं, या मम्मी पापा जाते हैं तो मैं लंच बना के रखती थी। तो आज मैं और मम्मी दोनों चले गए और इस वजह से काफ़ी लेट हो गया। अभी मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके कहा है कि आप लंच वहीं कर लेना, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया। अभी मैं थोड़ा बहुत कुछ बनाऊँगी, देखती हूँ क्या बनाती हूँ, जो सब्ज़ी जल्दी बन जाएगी वो बनाती हूँ। बच्चे भी आने वाले हैं तो उन्होंने मुझे बोला कि तेरे को लंच बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने भेज दिया है तो तुम लोग वो खा लेना, क्योंकि मुझे पता था तुम लोग लेट हो जाओगे। तो किसी काम से कोई दुकान शॉप में जो लड़का काम करता है ना, वो घर पे आया होगा तो फिर उन्होंने हमारे लिए भेज दिया है। अब देखो क्या भेजा है वो मैं देखती हूँ। और फिर अब ये भी होना चाहिए ना कि मम्मी खा सकें, क्योंकि मम्मी नहीं खाते हैं बाहर की चीज़। तो देखती हूँ अभी उन्होंने हमारे लिए क्या भेजा है लंच। उन्होंने मुझे 12 बजे कॉल की थी कि कितना टाइम लगेगा, तब मैंने उन्हें बोला था कि अभी जस्ट गए हैं अंदर टेस्ट के लिए, अब मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा। तो उन्होंने फिर वो आइडिया लगाया होगा कि हाँ इतना 12 बजे तक टेस्ट नहीं हुआ तो 2 तो बज ही जाएंगे। और बच्चे भी नहीं आए घर पे, अगर बच्चे घर पे होते, शगुन घर पे होती तो शगुन बना लेती लंच, पर शगुन भी घर पे नहीं है। और पापा भी कुकिंग कर लेते हैं, पापा फेस्टिवल सीज़न में कुकिंग करते हैं, दशहरे में, दिवाली में। पूछ रहे थे कुछ बनाना है, कुछ बना लूँ, तो फिर मैंने बोला कि अभी सब्जियां वगैरह भी कटनी करिए, मे भी हम 1 बजे तक आ जाएंगे, तब तक फटाफट से बन जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। पर टाइम ज़्यादा हो गया है। तो अभी मैं देखती हूँ उन्होंने हमारे लिए क्या भेजा है। फ्राई राइस और चिली पनीर। ये थोड़ा फ्रेश होने गए हैं और पापा भी किसी काम से बाहर गए हुए हैं। अब मैं, मम्मी और शिव आने वाला है, शिव करेंगे लंच। तो बहुत अच्छा हुआ लंच आ गया है, नहीं तो बनाना पड़ता। बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पर बनाना पड़ता। तो अब यही खाएंगे हम, मम्मी चावल नहीं खाएंगे तो चपाती बना दूँगी उनके लिए। तो अभी करते हैं लंच, फिर उसके बाद जो घर के बाकी काम मैं छोड़ के गई थी, वैसे मोस्टली काम मैं करके गई थी। जैसे कपड़े वगैरह सूख गए हैं, उन्हें उठाना है, मशीन कपड़े धोने के लिए लगाई थी वो साइड में नहीं की है, वो ठीक करनी है। 2-3 काम जो रह गए हैं वो फटाफट से करने हैं। फिर उसके बाद किचन के बर्तन वगैरह धोते धोते टाइम हो जाएगा, ट्यूशन का कपड़े उठाते उठाते। तो फिर आज थोड़ा सा काम जल्दी जल्दी होगा। हर 3 मंथ्स बाद मैं पापा के साथ किडनी और हार्ट चेकअप के लिए जाती हूँ। 3 मंथ्स में 2 टाइम्स जाना पड़ता है। अब मम्मी का भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है तो फिर मम्मी के साथ भी जाना पड़ता है। पर प्रॉब्लम मम्मी के साथ जाने से ये हो रहा है कि दोनों लेडीज़ चली जाती हैं तो पापा पूछते भी हैं क्या बनाना है, तो फिर मेरे को समझ ही नहीं आता मैं पापा को क्या बोलूँ, क्या बनाओ ना। तो इसलिए फिर मैंने बोला कि हम आ रहे हैं, हम बना लेंगे। अगर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो हम लोग दाल वगैरह बना लेंगे। मलका की दाल में 1 सीटी में बन जाते हैं,
बन जाती है दाल, तो वो बना लेंगे और चपाती बना लेंगे फटाफट से। पर चलो अच्छा है, बहुत अच्छा किया, हमारे लिए लंच भेजा तो बनाने में टाइम नहीं लगेगा। अब लंच करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं बाकी के सारे काम, क्योंकि सारे कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। जैसा कि मैं आपको अपने हर व्लॉग में कहती हूँ कि घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, बुज़ुर्ग भी देखना है, सारी चीज़ें हमें देखनी है, तो टाइम हमें मिलाना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो हो जाता है टाइम मैनेज, जब हमारे को कुछ करने की हमने ठानी हो ना, तो हो ही जाता है। जैसे व्लॉगिंग करने की, रोज़ सुबह व्लॉग स्टार्ट होता है, पर मैंने आज आकर व्लॉग स्टार्ट किया। आज मेरे कपड़े सूखने की जगह जल गए हैं पूरी तरह से, इनको उठाने का टाइम ही नहीं मिला। तो अभी ये सारे कपड़े उठा के इनको तय लगा के रखूँगी, तब तक बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा, ट्यूशन वाले बच्चों के, और फिर ट्यूशन पढ़ाऊँगी और अपने बाकी के काम करूँगी। तो अभी के लिए लेते हैं ब्रेक। ट्यूशन पढ़ाकर हो गई हूँ फ्री, आज मुझे रेस्ट करने का टाइम नहीं लगा, और अब मैं बना रही हूँ डिनर। डिनर में आज मैं बना रही हूँ खीर और न्यूट्रेला की सब्ज़ी। शायद आपको वियर्ड सा लगे सुनने में, पर आप एक बारी बना के ज़रूर खाना, बहुत टेस्टी लगता है। और जिन लोगों को नहीं पसंद आता, जैसे शिव को नहीं पसंद है, तो मैं शिव को चपाती वगैरह बना दूँगी। बाकी मेरे हस्बैंड, मम्मी, पापा सब खाते हैं। और बहुत दिनों से बोल रही थी बनाने के लिए, पर टाइम ज़्यादा लगता है ना, क्योंकि एक तो गर्मी है, टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है कि मम्मी पापा के लिए अलग से बनानी पड़ती है, और ख़ुद के लिए अलग से। वो शक्कर नहीं मतलब चीनी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए शक्कर वाली और हमारे लिए चीनी वाली। और कैसे मैं खीर बनाती हूँ मैं आपको आज अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो चलते हैं डिनर बनाने। और मैंने ना 5 बजे दूध वगैरह बॉईल करके उसमें ना चावल वगैरह डाल के थोड़ा उबाल के छोड़ दिया था 1 घंटे के लिए, तब तक चावल गल गए हैं। अब मैं इसको देखती हूँ उसका क्या हाल है, फिर आगे का प्रोसेस करती हूँ। तो ये खीर रेडी हो रही है। अब मैं ना आधी खीर यहाँ पे शिफ्ट करूँगी, इसमें शक्कर डालूँगी और इसमें डालूँगी चीनी। ये एक साइड बन रही है हम लोगों के लिए खीर, और ये दूसरी साइड बन रही है मम्मी पापा के लिए। इसमें मैंने डाला है शक्कर, और खीर में हम लोग देसी घी डालते हैं। जब खीर बनने वाली हो जाए ना, और 5-7 मिनट इसको चलाने के बाद फिर बंद कर देते हैं गैस। और आप लोग भी खीर में देसी घी डालकर ट्राई कीजिए खीर, और खीर के साथ बनाइए आलू न्यूट्रेला की सब्ज़ी। अब दोनों साइड खीर बन रही है, और यहाँ मैंने सब्ज़ी की तैयारी कर ली है, पर अभी 5-7 मिनट और लगेंगे, तो मैं तब तक ड्राई फ्रूट्स कट कर लेती हूँ। दोनों साइड खीर बन रही है और सब्ज़ी की तैयारी हो चुकी है। अब जब तक 5-7 मिनट 10 मिनट और लगेंगे, तब तक मैं ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट कर लेती हूँ। इसके बाद दोनों साइड की खीर बन जाएगी, और फिर मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। एक तो गर्मी है और बच्चों की डिमांड ख़त्म नहीं होती। इस डिमांड को बोले हुए कम से कम हफ्ता हो गया है, शगुन को बोले हुए हफ्ता 10 दिन हो गया है, पर मैं उसको बार बार कहती हूँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, किचन में ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता है, ऐसा कर तू ही बना के खा ले। तो कहती नहीं, मैं मेरे से अच्छी नहीं बनेगी, तभी तो मैं आपको बोल रही हूँ। तो फिर आज मैंने सोचा कि बना ही देती हूँ, इतने दिनों से बोल रहे हैं बच्चे, तो आज फिर मैंने बनाई दी उनके लिए। और गर्मियों में ज़्यादा डिमांड होती है, पराठे खाने हैं, करेले खाने हैं भरे हुए, और पता नहीं कड़ी खानी है, और ऐसी ऐसी चीज़ें की डिमांड होती है जिसमें कि किचन में ज़्यादा टाइम लगे ना, तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, थोड़ा डिले कर सकते हैं। जो बच्चों को पसंद है, बड़ों को पसंद है, वो बनाना ही पड़ता है, पर अपने अकॉर्डिंग बनाइए। अगर गर्मी ज़्यादा लग रही है तो उसे थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन कर दीजिए, अगर मौसम ठीक होगा तब बनाना। अभी दिन में बोल रही थी वो मुझे बनाने के लिए ना, तो फिर मैंने बोला दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, दिन में नहीं, मैं शाम को बनाऊंगी। शाम को मौसम थोड़ा ठंडा होता है, क्योंकि अब ये आधे घंटे का या 15 मिनट का काम तो नहीं है, 2 घंटे मतलब 1.5-2 घंटे लगेंगे, प्रेपरेशन में लगेंगे। 2 साइड खीर बनेगी, फिर एक साइड सब्जी बनेगी, 2-3 मतलब एक तरह से 3 चीज़ें बनेंगी, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो शाम को थोड़ा वेदर ठीक होता है, गर्मी कम लगती है, तभी मैंने डिसाइड किया कि आज मैं शाम को बनाऊँगी, और शाम को फिर मैंने बनानी स्टार्ट की है। खीर बन चुकी है दोनों साइड। ये है शुगर वालों के लिए शक्कर वाली खीर, और ये है हम सब के लिए चीनी वाली खीर। और कलर डिफरेंस देखना, ये कैसी वाइट सी है और ये कैसी ब्राउन सी है। तो अब मैं बनाती हूँ सब्जी।
गर्मी बहुत ज़्यादा है और खीर बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा पसीना आ गया और बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठा हो गए हैं। अब मैं फटाफट से बनाती हूँ सब्ज़ी और साथ साथ में धोती हूँ जो बर्तन इकट्ठा हुए हैं उनको भी धो के रखती हूँ और फटाफट काम ख़त्म करके जाके बैठती हूँ एसी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। थोड़ी देर तक मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो जाएगी। खीर तो रेडी हो चुकी है और जिसको नहीं पसंद आएगी खीर न्यूट्रेला की सब्ज़ी, खीर और न्यूट्रेला की सब्ज़ी, उनके लिए आप 2 चपातीस बना देना, क्योंकि सब्ज़ी तो ऑलरेडी बनी हुई है, चपाती बनानी है और खीर तो हर कोई खा ही लेता है, तो ट्राई ज़रूर करना। ये जो न्यूट्रेला की हमने आलू न्यूट्रेला की सब्ज़ी बनानी है ना, बिल्कुल सूखी सी बनानी है, इसमें पानी नहीं डालना है, टमाटर वगैरह डालना है और वो हल्के सिम करके बनानी है। वो गल जाएगी क्योंकि न्यूट्रेला हमने पहले बॉईल की है, तो आलू को मैंने पहले फ्राई कर लिया था, उसके बाद न्यूट्रेला डाल दिए, तो सूखी सूखी सब्ज़ी बनेगी। और मैं बार बार कह रही हूँ वियर्ड कॉम्बिनेशन है, तो आपको ट्राई करना चाहिए और नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं करना ट्राई। तो बस आज का ब्लॉग यहीं ऐड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।